चलिए तो रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कोयला घोटाला आरोपी पर एक और केस दर्ज। बता दें कि कोयला घोटाला आरोपी निखिल चंद्राकर पर चोरी का मामला दर्ज हुआ है और खंबारडीह पुलिस ने शिकायत पर 2 साल बाद ये एक्शन लिया है। निखिल चंद्राकर समेत नीलेश सरवैया और गणेश वर्मा पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं आरोपियों पर पुराने केस से जुड़े अहम दस्तावेज चोरी करने का आरोप यहां पर लगाया है। बता दें कि रेप पीड़िता ने यह आरोप लगाया था। आरोपियों पर कागजात चोरी करने का आरोप 2022 की शिकायत पर हुआ था, जिस पर अब एफआईआर हुई है। जी हां, तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आरोपियों पर पुराने केस से जुड़े अहम दस्तावेज चोरी करने का आरोप था, जिसमें अब एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें, यहाँ पर कोयला घोटाला आरोपी पर एक और केस दर्ज। कोयला घोटाला आरोपी निखिल चंद्राकर पर चोरी का मामला दर्ज था। वहीं खंबारडीह पुलिस ने शिकायत पर 2 साल बाद ये एक्शन लिया। निखिल चंद्राकर समेत नीलेश सरवैया और गणेश वर्मा पर एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं आरोपियों पर पुराने केस से जुड़े अहम दस्तावेज चोरी करने का आरोप रेप पीड़िता ने लगाया था। आरोपियों पर कागजात चोरी करने का आरोप 2022 की शिकायत पर अब जाकर एफआईआर दर्ज हुई है। रायपुर से बड़ी खबर है। तो इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ शिवम दुबे जुड़े हैं। शिवम, क्या कुछ पूरा मामला है? यहाँ पर 2 साल बाद क्यों इस पर संज्ञान लिया गया है? इससे पहले भी 2 साल पहले जब यहाँ पर एक्शन लिया गया था, चोरी का जो मामला दर्ज किया गया था, और उसके बाद अब इस पर क्यों इतना अहम जो फैसला था वो 2 साल बाद क्यों उठाया गया है? और इससे पहले भी कुछ कागजात जो थे जिनके चोरी के आरोप यहाँ पर लगे हुए थे। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरी कार्रवाई में पुलिस के ऊपर भी बड़े सवाल खड़ा हो रहे हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह थी कि 2 साल तक पीड़िता को सिर्फ थाने के चक्कर लगवाया गया। क्यों जो है एफआईआर नहीं दर्ज की गई, क्योंकि ये मामला 2022 का है, 28 दिसंबर का ये मामला है। और 2 साल के बाद इस मामले में आखिर एक्शन क्यों लिया गया, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार पीड़िता जो है वो थाने के चक्कर काट रही थी। आरटीआई के माध्यम से कार्रवाई जो पुलिस कर रही है उस चीज की जानकारी मांग रही थी, लेकिन पुलिस के पास ऐसे कोई भी जवाब नहीं थे जिससे पीड़िता संतुष्ट हो सके। जिसके बाद आखिर में पुलिस को मजबूर होकर के ये केस दर्ज करना पड़ा। जो ये निखिल चंद्राकर जो इसमें आरोपी है वो कोयला घोटाला का भी आरोपी है। और जब कोयला घोटाला का खुलासा हुआ था तब बेहद प्रभावशाली व्यक्ति जो है निखिल चंद्राकर से जुड़े हुए थे, जिसके कारण पुलिस लगातार इस चीज से बच रही थी कि किसी तरीके से निखिल चंद्राकर के खिलाफ इस चोरी के मामले को न दर्ज किया जाए। और जो दस्तावेज चोरी हुए हैं वो उसी मामले से जुड़े हुए हैं जो पीड़िता ने पहले रेप केस में दर्ज करवाया था। निखिल चंद्राकर के खिलाफ ही ये केस दर्ज हुआ था। उसके जो भी तमाम दस्तावेज थे उसके घर पे घुस के और जो है आरोपियों ने चोरी किए थे। लेकिन अब पुलिस ने 2 साल के बाद एफआईआर की है और ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर पुलिस 2 साल तक किन चीजों की जांच कर रही थी जो 2 साल में नहीं निकल पाए। और आखिर अब जो है एफआईआर हुई है तो क्या पूछताछ जो आरोपियों से चल रही है वो उनकी हिरासत में कब बदलेगी, उसकी गिरफ्तारी कब होगी, ये भी बड़ा सवाल अभी खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल, 2022 की जो शिकायत थी वो इतनी लंबित शिकायत पर अब एफआईआर यहाँ पर हुई है, तो अब देखना होगा कि आखिर पुलिस इस पे क्या कुछ संज्ञान लेती है। धन्यवाद शिवम यहाँ पर तमाम जानकारी के लिए।